ये यूँ बोल रहे हैं पैसे जमा करवा दो और ले जाओ। अरे अब 1 लाख रुपए मांग रहे हैं और हमने कर दी सारी पेमेंट जमा और हमारे पास अब है ही नहीं, हम कहाँ से दे। हमारे जो थी सारा एक ही सहारा था हमारा, वही चला गया, हम कहाँ से दे। पापा जी है ही नहीं, मेरे मम्मी थी एक ही सहारा था हमारा, और भाई है अपना वेटर पड़े में काम करा है होटल में जाकर, वो भी मिल जाए तो काम कर। मतलब अपनी पढ़ाई छोड़ करके वेटर का काम करने पर मजबूर है, लोगों के झूठे बर्तन उठाने का काम करता है। और इन्होंने अपना जो घर में जो कुछ भी था सारा सामान बेच करके अपनी माँ का इलाज करवाने की सोची कि भाई कम से कम हमारा एक ही सहारा है, हमारी माँ वो तो बच जाए। उसका ऑपरेशन कर दिया उन्होंने अपनी मनमर्जी से काट के और उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। पहले इनके पाँव भी पकड़े भाई, डेड बॉडी दे दो, अब बीमारी मर गई तो बोला भाई 1,20,000 रुपया जमा करा दो और डेड बॉडी ले जाओ। मैं कहूँगा पुलिस निकाय यही इतने आदमी हैं मेरे साथ। संसार क्रांति में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। तस्वीरों में आप चौधरी कुलदीप सिंह मेमोरियल अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर की ये तस्वीरें देख रहे हैं और इसके बाहर जो है आज काफ़ी हंगामा जो है वो हो रहा है। हाल में जो आप तस्वीरों में हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं उनको भी देख रहे होंगे। दरअसल मामला पूरा जो है एक पेशेंट का है जिसकी डेथ हो गई है और उसकी डेड बॉडी देने से अस्पताल जो है वो मना कर रहा है। ऐसे आरोप जो हैं परिजनों के हैं। इनसे बात, क्या नाम है जी आपका? कोमल है सर। कैसे क्या पूरा मामला? ये मेरी मम्मी है। अच्छा, एक्सपायर हो? हाँ जी एक्सपायर हो। क्या कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले? ये यूँ बोल रहे हैं पैसे जमा करवा दो और ले जाओ। कितने पैसे मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं अब 1 लाख रुपए मांग रहे हैं और हमने कर दी सारी पेमेंट जमा। 90,000 रुपए इनके रह रहे थे देने और हमारे पास अब है ही नहीं, हम कहाँ से दे। हमारे जो थी सारा एक ही सहारा था हमारा, वही चला गया, हम कहाँ से दे। और आज भी इन्होंने तब बताया कितने पैसे ले चुके अब तक? ये 1,60 तो ऑपरेशन के, इन्होंने 2.5 लाख रुपए ऑपरेशन के मांगे थे, उसी में से रह रहे हैं 90,000 रुपए। तो दिक्कत क्या हुई थी? 3,75,000 हाँ 3,75,000 यानी कि 2,15,000 रुपये की तो दवाई मंगा लेना है और 1,60 जमा करवाए थे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 2,60,000 रुपये बना है, हम 1,60 छोड़ देंगे, 1,00,000 रुपये देकर आपको डेड बॉडी दे देंगे। तो अभी डेड बॉडी? अब ये डेड बॉडी देने से मना कर रहे हैं कि तब तक पैसे नहीं आएंगे, डेड बॉडी नहीं देंगे। वकील साहब, डेड बॉडी को रखने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये संपत्ति नहीं है किसी की। हाईकोर्ट की साफ साफ डायरेक्शन आई थी। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने इसके लिए साफ साफ फैसला सुनाया हुआ है और सभी हॉस्पिटलों के पास में ये दिशा निर्देश हैं। लेकिन जब तक कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती तब तक ये लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ये हाईकोर्ट को भी कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले को ये नहीं मान रहे हैं। ये अपना जो गुंडागर्दी है वो पूरी मचा रखी इन्होंने और ये हत्था खोल रखा है यहाँ पे। ये यहाँ पे जो भी पेशेंट आता है उसको सेम पैटर्न पे कहीं ना कहीं मर्डर करने का काम करते हैं। यहाँ पे इलाज के नाम पे मर्डर होने का काम होता है। ये जितना भी हॉस्पिटल हैं, हमने काफ़ी हॉस्पिटलों की जो हमारे पास में कंप्लेंट आई है कि भाई हमारे साथ में ऐसे हो गया, फलाने हॉस्पिटल में गए थे वहाँ ऐसे हो गया। तो यहाँ ये जो कुलदीप मेमोरियल हॉस्पिटल है ये अभी कुछ दिन पहले ही खुला है और जितने भी यहाँ पे केसेज आए हैं मोस्टली वहाँ से डेड बॉडी ही बाहर आई हैं और सभी को सेम पैटर्न पे मारने का काम किया जाता है। और कौन कौन आप? मेरी फैमिली में मेरा भाई है और एक मेरी बहन है। बहन की बड़ी की शादी कर रखी है, एक भाई है। पापा जी है ही नहीं, मेरे मम्मी थी एक ही सहारा था हमारा, और भाई है अपना वेटर पड़े में काम करा है होटल में जाकर, वो भी मिल जाए तो काम कर ले। ये नाबालिग लड़का है 17 साल का। ये मजबूरीवश अपने परिवार को चलाने के लिए मतलब अपनी पढ़ाई छोड़ करके वेटर का काम करने पर मजबूर है, लोगों के झूठे बर्तन उठाने का काम करता है। और इन्होंने अपना जो घर में जो कुछ भी था सारा सामान बेच करके अपनी माँ का इलाज करवाने की सोची कि भाई कम से कम हमारा एक ही सहारा है, हमारी माँ वो तो बच जाए। इन्होंने जो कुछ भी था वो सब कुछ बेच दिया घर में। ठीक है, अब लेकिन इन लोगों का जो है कुआं वो भरने में नहीं आ रहा है, इनका बोबा नहीं भर रहा है। क्या था आपकी माँ को, किस चीज़ का ऑपरेशन? मेरी मम्मी का है ना पैरालाइज हुआ था तो उनकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। हम डॉक्टर के पास ले आए तो इन्होंने बोला कि इसकी तो दिमाग की नस फट गई, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बोला आप? हाँ 10 मिनट के अंदर अंदर ऑपरेशन ना हो तो मर जाएगी, ये बोला था इन्होंने। इनका ऑपरेशन पहले हुआ है, इनके साइन बाद में करवाए गए हैं। पहले डेड बॉडी डेथ होने के बाद? नहीं, ऑपरेशन पहले सिर का ऑपरेशन कर है तो उसका ऑपरेशन कर दिया उन्होंने अपनी मनमर्जी से काट के और उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। इन लोगों का मैं बता रहा हूँ सेम पैटर्न है, हर पेशेंट के साथ में ये यही करने का काम करते हैं। आता है, आते ही उसको काट करके वेंटिलेटर पे डाल देते हैं जब तक पैसे आते आगे आगे क्या प्लान आप? आगे का प्लान ये है, हम इनकी जो उच्च से उच्च संस्थान में इसकी शिकायत करेंगे, चाहे वो हमारा हॉस्पिटलों की संस्थान हो, चाहे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, मानवाधिकार आयोग है। हम हर जगह पर जा करके हाईकोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, हम हाईकोर्ट तक जाएंगे और इन लोगों की जो पोल है वो खोलने का काम करेंगे। तस्वीरें देख सकते हैं चौधरी कुलदीप सिंह मेमोरियल अस्पताल से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और एक डेथ जो है यहाँ पर हुई है और पैसों के चक्कर में डेड बॉडी को नहीं दिया जा रहा है। हालांकि हम इसमें पूरे हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग एक आई थी और उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा था कि
अगर किसी पेशेंट के पैसे रहते भी हैं, चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, डेड बॉडी को आप नहीं रख सकते। डेड बॉडी जो है कोई संपत्ति नहीं है जिससे पैसे जो हैं वो वसूल किए जा सके। एक और मामला जो है बिल्कुल इसी तरीके का जो है वो भी है, और वो भी जानने का प्रयास करते हैं। वो क्या मामला है? ब्रेन का ऑपरेशन होता है ना, उसके लिए पूरी टीम चाहिए होती है, 5 बंदों की टीम होती है। न्यूरो का अलग होता है, और एनेस्थीसिया का अलग होता है, मेडिसिन का होता है, अर्ट का होता है, सारी बंदों की टीम होती है। तो अगर मेरे भाई को एक बंदे ने कैसे ऑपरेशन कर दिया, इनके जो 5 बंदों की टीम है वो कहाँ है? वो टीम लगातार मेरे को भाई को पैसे दे, मेरे को धमकी दी गई। FIR दर्ज करवाई थी? मैं तो 1 महीने से बीमार हूँ। मामला मेरे भाई 17 तारीख को एडमिट करवाया था मेरा भाई को, और उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इन्होंने इतना उसको अमतौरों तक लेके जा रहे थे। इन्होंने कहा कि उसके पास टाइम नहीं है, फौरन डिसीजन लो, 1 मिनट में डिसीजन लो, वरना तुम्हारे भाई के पास टाइम नहीं है। अमतौरों तक लेके जा रहे थे, और उसके बाद इन्होंने कहा कि लो फौरन डिसीजन लो। हमने कहा भाई की जान बचनी चाहिए, अगर आप बचा, ये बोले कि भाई की आपके की जान बचा देंगे। लेकिन उसके बाद अगले दिन से ही पैसे का प्रेशराइज, तेरे भाई की कम क्वालिटी की दवाइयाँ देंगे, मिनिमम क्वालिटी की भी दवाइयाँ आती हैं, जो 10 से 20 हज़ार रुपए की दवाइयाँ कहा था, वो दवाइयाँ 70 हज़ार की कर दी। टेस्ट अलग कर दिए, पैकेज से अलग, 2-10 का पैकेज से अलग। तो चलो वकील साहब, ये क्या कहेंगे आप इसमें? आप खुद वकील हैं, क्या अस्पताल को ऐसे डेड बॉडी अपने पास रखने का अधिकार है? भाई जब मेरा भाई का 22 तारीख को इन्होंने कह दिया कि 4 बजे कि उसका तो अर्ट सीज हो गया, बराबर में जींद अर्ट का हॉस्पिटल है, इन्होंने डॉक्टर को नहीं बुलाया, अर्ट के डॉक्टर को नहीं बुलाया इन्होंने। मेरा भाई लंबे लंबे सांस ले रहा था। किसी भी पेशेंट को आप लंबा नहीं लेटा सकते। अगर वो लंबे लंबे सांस ले रहा है, मैं जब 11:30 बजे उसके कमरे में ICU में दवाई देने गया, उसको देखने गया, इन्होंने तब भी डॉक्टर को नहीं बुलाया। मैंने साहब, क्या डेड बॉडी रखने का ऐसे अधिकार है अस्पताल? जो सरकार के जो रूल नियम बनाए गए, किसी की डेड बॉडी को आप बेइज्जती नहीं कर सकते। आपकी अगर परिजन उसको मांग रहे हैं तो उनको देना पड़ेगा, उसी समय देनी पड़ेगी उनको। ये ज़बरदस्ती अपने कब्जे में कर रखे हैं, उनको प्रेशर बना रहे हैं, भाई हमारे पैसे दे। अरे आदमी हो जाले, हमने क्या बताया तो नहीं, बढ़िया इलाज किया होता तो ठीक होता आदमी। और कई दिनों से तो इनको है ना मिलने भी नहीं दे रहे थे परिजनों को, और आज इन्होंने सवेरे कहा भी हम तो इस हाल लेके जाएंगे, फिर को डेड डिक्लेयर कर दिया। अब जो चीज़ लगी हो नहीं, हमें क्या पता लगी है कि नहीं, उनके बिल बना रखे हैं। ये तस्वीरें जो हैं आप चौधरी कुलदीप सिंह मेमोरियल अस्पताल के बिल्कुल बाहर से देख रहे थे। तस्वीरों में आप देख पाएंगे हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो हॉस्पिटल के बाहर जो है पहुंच चुके हैं, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो परिजनों का हंगामा जो है अस्पताल के बाहर जो है शुरू हो गया है। सूचना ये है कि अस्पताल जो है अब डेड बॉडी देने के लिए हाँ कर रहा है। बहरहाल आरोप क्यों लगाया आरोप? अस्पताल तो कह रहा है कि ये अभी मतलब जब सारी मीडिया उठ के आ गई, हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, हमारे एडवोकेट साथी और अन्य जो पहले पीड़ित परिवार हैं वो यहाँ पर पहुँचने का काम कर रहे हैं। अब इन लोगों ने मुश्किल हो चुकी है, अब ये कह रहे हैं कि भाई अपनी डेड बॉडी ले जाओ। क्या बात हुई थी आपकी? पहले इनके पाँव भी पकड़े, भाई डेड बॉडी दे दो, अब भाई मारे मर गई तो बोला भाई 1,20,000 रुपया जमा करा दो और डेड बॉडी ले जाओ हैं। और तो ईब क्यों कर दे रहे हैं, ये ईब क्यों दे हैं? मैं कहूँगा कौन सी निकाह, यही इतने आदमी हैं मेरे साथ सारे हैं, ये तो मीडिया का सब क्या है ऑपरेशन अजीब जा कर और पाछे जो ऑपरेशन होने के कारण नाटे ही है, और मर लिए इबुआन खड़ो है तो इबिंदी बेरा पट गया। ठीक है, सारे मांग ले लो, बस दे रखे हम सारे ग्रुप ले रहे, सारे कागज ले रहे हैं, हाँ सारी दवाई आ गया, सरकार की दवाई खुआ दी क्या उसने? हम इनकी उच्च स्तर पे शिकायत करेंगे, इसका लाइसेंस कैंसिल करवाएंगे, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करवाने का काम करेंगे, क्योंकि जो इन्होंने लूट मचाई है, जिस प्रकार से इन्होंने ये गरीब बच्चों के साथ में शोषण करने का काम किया है, हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। अब ये चाहे मतलब जितने हमने दे रखे ना वो भी दे दो, लेकिन हम इनकी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें जो है आप कुलदीप सिंह मेमोरियल अस्पताल की देख सकते हैं, और तस्वीरों में लगातार आरोप जो हैं अस्पताल के ऊपर लग रहे हैं कि डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं। बहरहाल अस्पताल ये कह रहा है कि हम डेड बॉडी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन परिजनों के अब भी ये आरोप है कि डेड बॉडी जो है पहले देने से बिल्कुल मना कर दिया था। जो जिनकी डेथ हुई है उनके जो बच्चे हैं उन्होंने डॉक्टरों के पैर तक जो है यहाँ पर पकड़े हैं। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है वो अस्पताल के जो ओनर है, अगर वो अपना पक्ष रखना चाहें तो मोबाइल स्क्रीन पर हमारे नंबर शो हो रहे हैं, वो अपना पक्ष जो है बखूबी रख सकते हैं। संसार क्रांति के लिए जींद से राजू कुमार की रिपोर्ट।